हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो आपका साइंस का 9 चैप्टर है एनसीईआरटी का जंतुओं में जनन, जो इस अध्याय का नाम है जंतुओं में जनन, इस वीडियो के माध्यम से इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर 9 का, मैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो सो बताने वाला हूँ। 50 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा जो कि VBI और प्लस में जो सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आपके परीक्षा में पूछा जाता है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ज़्यादा जो सो VBI लगता है, उसे आप हेडलाइन करके अपना कॉपी में लिखते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, कि जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग चूजा कहते हैं। ठीक है, और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपने समझ चुका है, लेकिन अगर आप दूसरा क्वेश्चन आएगा, तीसरा क्वेश्चन आएगा, अगर आप दूसरा तीसरा क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है अगला क्वेश्चन, तो आप क्या कीजिएगा, जो हमारा एक्सप्लेन का वीडियो है, आप हमारा एक्सप्लेन का वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा। क्योंकि एक्सप्लेन का वीडियो में क्या किया गया है कि आपको जो सो पूरा तरह से वहाँ बताया गया एक्सप्लेन करके, एक मतलब थोड़ा सा एक टॉपिक पर आपको कम से कम 5 से 6 मिनट तक बताया गया। ठीक है, एक्सप्लेन वीडियो में, तो आप जो सो एक्सप्लेन वीडियो हमारा जरूर देखिएगा। अब अगर एक्सप्लेन वीडियो देख लेते हैं तो क्या होगा कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप जो सो खुद अपने बाय अपने जो सो बनाते से चले जाएंगे। ठीक है, समझते हुए और अपने से इसका आंसर देते हुए आगे बढ़ते जाइएगा। लेकिन आप अगर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका अगर आप एक्सप्लेन का वीडियो नहीं देखें तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, और मैं इस वीडियो में ज़्यादा जो सो आपको बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मैं चाहता नहीं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए। ठीक है, तो एक वीडियो में सब कुछ समझाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आप एक्सप्लेन का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार होता है, कि रेशम कीट जो होते हैं, जीव जो होते हैं, उसका जीवन चक्र किस प्रकार होता है। तो उन लोगों का जीवन चक्र जो सो लाख होता है, फ्यूल होता है, व्यस्त होता है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर डी होगा। ठीक है, दूसरा का। अब अगला इसका जो क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, उसे आप समझिएगा। देखिए क्या कहा जाता है, शुक्राणु कैसा होता है। तो शुक्राणु कैसा होता है समझिएगा। अगर आप चैप्टर को पढ़ें तो आपको बेहतर समझ में आता होगा। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ें तो आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन फिर से आपको रिक्वेस्ट किया जाता है कि एक्सप्लेन का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जरूर देखिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहा जाता है कि शुक्राणु कैसा होता है। तो शुक्राणु बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नंगी आंखों से नहीं देखते। ठीक है, अब अगला आ रहा है जरायुग्म जंतु कौन से होते हैं। जो जरायुग्म जंतु जो होते हैं वह कौन से होते हैं, कुत्ता, गाय, बिल्ली, या इनमें से सभी होगा। तो 4 नंबर का आंसर क्या होगा, डी होगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, और ये जो कुत्ता, गाय, बिल्ली है ये जरायुग्म जानवर कहलाते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा, और ये हो सकता है थोड़ा सा VBI क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं, जो लैंगिक प्रजनन होते हैं उसमें क्या भाग लेते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है कि लैंगिक प्रजनन में क्या भाग लेते हैं। एक नर एवं एक मादा जंतु भाग लेते हैं, उससे जो सो एक नया क्या होता है कि ये हमारा जो सो लैंगिक जनन के भाग होते हैं। ठीक है, लैंगिक प्रजनन के। अब अगला हमारा 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, इसमें समझिएगा क्या कहा जाता है। देखिए एक एक क्वेश्चन में आपको इतना गहरा की चीज़ बताया गया है कि अगर आप सभी क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो क्या होगा कि आपके जो परीक्षा में आने वाले जो VBI क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, जितने भी VBI क्वेश्चन है, और मैं 50 से प्लस इसमें 50 से आपको ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जिसमें से VBI क्वेश्चन भी पूरा आपको इसी में मिलेगा। अब अगला हमारा कहा जाता है किसके अंडे कवच में ढके नहीं होते हैं। किस चीज़ के अंडे कवच में ढके नहीं होते हैं, वो कब पूछा जा रहा है। तो आपके लिए VBI क्वेश्चन है कि किस जंतु का जो अंडा होता है वो कवच में ढका नहीं। जैसा मुर्गी का अंडे देखते हैं तो आप उसके ऊपर मतलब जो होता है ना, उसका क्या बोल सकते हैं, उसका कवच होता है ऊपर से, वो वाइट कलर का होता है। लेकिन एक जंतु है जिसका अंडा होता है लेकिन उसका कवच नहीं होता है, तो मेढक का। ठीक है, आप मेढक का जरूर देखे होंगे अंडा, कि उसका जो सो कवच नहीं होता है। अब अगला हमारा 7वां नंबर, कहा जाता है कोशिकाओं के समान संगठन किस में पाए जाते हैं। कोशिका के जो समान रूप से संगठन होते हैं वो किस में पाए जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा गया तो शुक्राणु में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब अगला हमारा 8वां नंबर का कि निषेचित जो मादा के शरीर में अंडा होता है क्या कहलाता है। जो निषेचित मादा के शरीर में अंडा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे समझिएगा क्या कहा जाता है, उसे आंतरिक कहते हैं। ठीक है, उसे आंतरिक कह देते हैं।
अब अगला 9 नंबर का है, कहा जाता है भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग की पहचान हो जाती है वह क्या कहलाती है। भ्रूण का वह अवस्था जिसमें शरीर का पूरा मतलब हर अंग जो सो पहचान में आने लगता है उस भाग को हम लोग क्या कह देते हैं, उस भाग को हम गर्भ कहते हैं। ठीक है। अब अगला है हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा इस चैप्टर का जो एक्सप्लेन का वीडियो है अगर आप देखना चाहते हैं और इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप हमारा क्या कीजिए कि हमारा चैनल पेज पर जाके प्लेलिस्ट आप हमारा चेक कीजिए, आपको वहाँ सभी वीडियो अनलेबल मिलेगा। ठीक है। तो आप एक बार हमारा क्या कीजिए, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। तो देखिए प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पेज जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है। ठीक है। देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है और इस प्रकार क्लास 6, 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते हैं आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार जरूर देखिएगा। तो आपने प्लेलिस्ट देख लिया। अब हम देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें समझते हैं क्या कहा जाता है। कहा जाता है जंतुओं में निषेचन किस में होता है। जंतु में निषेचन किस में होता है। तो जंतु में निषेचन जो सो जल में होता है, भूमि में होता है, घास में होता है, नदी में होता है। तो किस में होता है, शायद भूमि में होता है। इसका आंसर देखते हैं क्या होता है, जल में होता है जंतुओं में। ठीक है। कि कहाँ होता है, जंतुओं में जल में होता है। अब अगला 11 नंबर का है, कहा जाता है जंतुओं में जनन की कितनी विधियाँ होती है। जंतु में जो जनन की विधि होती है वो कितनी प्रकार की होती है पूरे जंतु में। तो 2 प्रकार की होती है, एक अंडा जो देता है इसको और दूसरा बिना अंडा वाले। ठीक है। जैसे कि एक स्तनधारी और एक बिना स्तनधारी होता है। अब दूसरा हमारा कहा जाता है अंड परजनक जंतु कौन से हैं। अंड परजनक यानी कि जो अंडे से प्रजाति को अपने उत्पन्न करते हैं, अपने पीढ़ी को बढ़ाते हैं, वो कौन से हैं। तो मेढक है, छिपकली है, मुर्गी है, इनमें से सभी है। सभी जो सो क्या करते हैं, अंडा देते हैं और अंडा से जो सो अपने मतलब पीढ़ी को बढ़ाते हैं या प्रजनन करते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। अब अगला है 13 नंबर, कहा जाता है जो जंतु सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उसे हम लोग, जैसे बहुत ऐसे जंतु जैसे गाय है, गाय अंडा नहीं देती है, बकरी अंडा नहीं देती है, सीधे क्या करते हैं, जंतु को अपने जैसे ही जीव को डायरेक्ट जन्म देती है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, उसे हम लोग जो सो क्या कहते हैं, उसे हमें जरा युग्म कहते हैं और इसके अंदर जो सो मनुष्य भी आता है। अब अगला हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कहा जाता है कि कोशिका के प्रत्येक भाग में क्या होता है। जो कोशिका होता है उसके प्रत्येक भाग में शायद केंद्रक होता है। इसका आंसर देखते हैं कि कोशिका के प्रत्येक भाग में क्या होता है, केंद्रक ही होता है। ठीक है। इसका आंसर 14 का वी होगा। अब 15 है, कहा जाता है जाति की निरंतरता को बनाए रखने की क्या आवश्यकता होती है। पाचन, जनन, पालन, पोषण क्या होती है इसकी, जो इसकी आवश्यकता होती है नियंत्रण बनाए रखने की जो रखने की प्रक्रिया जो होती है उसे क्यों जरूरी होती है, ये समझाइए। तो इसे जो है सो जनन के कारण जो सो इसे रखा जाता है। अब अगला हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है एक ही जनक नर जीव को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं। एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं उसे हम लोग क्या कह देते हैं। तो 60 नंबर का क्वेश्चन है, उसे हम लोग आलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आलैंगिक जनन। अब अगला हमारा 17 नंबर, कहा जाता है जंतुओं में नियंत्रण के लिए आवश्यक है। जंतुओं में नियंत्रण के लिए क्या आवश्यक है। तो 17 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जंतुओं में नियंत्रणता के लिए हमारे लिए जो सो क्या प्रजनन आवश्यक है। क्योंकि अगर आप प्रजनन करते हैं तो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाता है और अगर जनन नहीं होता है
तो हो सकता है कि उसका वंशज खत्म हो जाए। अब अगला है, जैसे कि आप समझिएगा जो डायनासोर है वो हो सकता है कि अपना जो पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा पाए होंगे। अभी आपको सुनने को मिलता है ना कि हमारे पृथ्वी पर डायनासोर पहले था लेकिन अब नहीं है, तो क्यों नहीं हो सकता है कि अपना संख्या वो नहीं बढ़ा पाएँ, अपना जो पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा पाएँ। इसी कारण से जो सो क्या हुआ कि वो हमारे पृथ्वी से लुप्त हो गए। और बहुत से रीज़न है कि उल्का पिंड टकराया जिसके कारण से डायनासोर मर गया, यही सब कहानी है। तो डायनासोर के बारे में ज़्यादा ना जाकर अपने प्रश्न पर वापस आते हैं। 18 नंबर के प्रश्न है, कहा जाता है वे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो अंडा देते हैं डायरेक्ट, जैसे कि मनुष्य क्या करता है और जानवर क्या करता है, सीधे बच्चे को पैदा करता है। लेकिन जो बहुत ऐसे जंतु है वो क्या करते हैं, डायरेक्ट जो सो शिशु को ना पैदा करके क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सो पूछा जा रहा है। तो 18 नंबर का क्वेश्चन है, इसे हम लोग जो सो अंड परजक कहते हैं, क्योंकि अंडा देते हैं तो उसे अंड परजक कह देते हैं। ठीक है। अब अगला हमारा 19 नंबर, कहा जाता है मादा युग्मक तथा नर युग्मक के संयोग की विधि कहलाती है निषेचन कहलाती है। उसे हम लोग क्या कह देते हैं, निषेचन कह देते हैं। इसका आंसर बी होगा। अब अगला हमारा 20वां नंबर का, कहा जाता है एक टेढ़पोल जिस प्रकार की वयस्क होती है वह है निषेचित है। क्या होगा इसका आंसर? 20वां का इसका आंसर होगा क्या होगा, कायांतरण होगा। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। अब अगला हमारा 21 नंबर का, कहा जाता है एक युग्मज जो पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या कितनी होती है? 21 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। अब हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है बाह्य निषेचित होता है, बाह्य निषेचित। ठीक है, किसमें बाह्य निषेचित होता है? तो बाह्य निषेचित जो सो किसमें होता है, समझिएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो सो आंसर क्या होगा, मेढक होगा। ठीक है, क्योंकि ये अंडे का प्रजाति होता है। क्योंकि अब अगला हमारा 23 नंबर, आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन क्या होता है, समझिएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है, मादा शरीर के अंदर होता है, जो मनुष्य होते हैं उसके शरीर के अंदर निषेचित होता है। जैसे कि समझिएगा, मनुष्य देखा जाए या जो जानवर को देखा जाए तो क्या होता है, उसके शरीर में जो पूरा, जैसे कि जब बच्चे गर्भ में होते हैं तो पूरा उसके शरीर के अंदर ही पलते पोसते निषेचित होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए अन्य जानवर के जो अंडे देते हैं, क्या होता है, वो अंडे देते हैं, उसके बाद जो सो अंडे में बच्चा क्या होता है कि वहाँ जो सो बच्चे क्या होते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद फिर अंडा फूटता है, जैसे कि फोड़ा जाता है उसके माँ के द्वारा। उसके बाद वहाँ से बच्चा ग्रो होके निकलता है, बढ़ के विकसित होके। फिर अगला हमारा, कहा जाता है मादा मादा जनन अंग है। मादा जनन अंग कौन सा है, शुक्रवाहिनी है। क्या होगा, गर्भाशय होगा। तो समझिएगा मादा जनन अंग क्या है। तो मादा जनन अंग क्या होगा, 22 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर गर्भाशय होगा। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। अब देखते हैं हम 25 नंबर का क्वेश्चन है, कहा था विखंडन विधि से जनन करने वाले 2 जंतुओं के नाम बताइए। कि जो विखंडन विधि से करते हैं वो एक अमीबा हो गया, दूसरा फेरामिसियम है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। अब हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन, कहा था लैंगिक जनन में कितनी सजीवों की आवश्यकता होती है। जो लैंगिक जनन करते हैं उसमें कितने सजीवों की आवश्यकता होती है। तो लैंगिक जीवन में जो सो 2 की आवश्यकता होती है या 1 की आवश्यकता होती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा 2 की। ठीक है, यानी कि एक नर होगा और एक मादा, तो ही जो सो क्या होता है, निषेचित हो पाता है। ठीक है। अब अगला है कि अलैंगिक जनन में 1 से ही हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इसका आंसर, कि अलैंगिक जनन में कितने जीवों की आवश्यकता होती है। जो अलैंगिक जनन करती है उसमें कितनी होती है, 27 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 1 ही होता है। ठीक है। अब अगला हमारा 28 नंबर, कहा जाता है मुकुलन द्वारा जनन निम्न में से होता है। मुकुलन के द्वारा देखा जाए तो शायद हाइड्रा में होता है। देखिएगा क्या होता है, हाँ, इसका आंसर हाइड्रा ही होगा। ठीक है। अब हम अगला हमारा 29 नंबर का, कहा जाता है पौधे और जंतुओं में जनन के कितने तरीके होते हैं। पौधे और जंतु में अगर देखा जाए तो कितने प्रकार के जनन के तरीके होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो 29 नंबर का क्वेश्चन है, इसका 2 आंसर होगा। ठीक है, एक जो सो अंड परजक होते हैं और एक डायरेक्ट शिशु को पैदा करते हैं, वो हो जाएगा 2 प्रकार के। ठीक है। अब अगला है कि निम्न में से कौन सा जंतु जरा युग्म है, यानी कि 30 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है मनुष्य। ठीक है, इसका आंसर मनुष्य होगा। अब अगला हमारा 31 नंबर का, कहा जाता है एक युग्मज में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या कितनी होती है। तो 31 नंबर का क्वेश्चन है, इसका 1 होगा आंसर। ठीक है। अब अगला हम देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जरा युग्म कहते हैं। ठीक है। और जो अंडे देते हैं उसे
क्या कहते हैं, उसे अंडपरजक कह देते हैं। अब अगला हमारा 33 नंबर का कहा जाता है मनुष्य में मादा युग्मक क्या कहलाता है। मनुष्य में जो मादा युग्मक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं या युग्मक कहते हैं। उपरोक्त सभी होगा, इसका आंसर क्या होगा, शायद इसका आंसर अंडाणु होगा। ठीक है, जो मनुष्य में मादा में जो पाया जाता है, यहाँ पूछा गया जो मादा में, अगर नर में बोला जाएगा तो शुक्राणु होगा और मादा में अंडाणु होगा। ठीक है। अब अगला हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है सामान्य स्थिति में बाह्य निषेचन किसमें होता है। जो बाह्य निषेचन अगर देखा जाए तो किसमें होता है, बाह्य निषेचन हो सकता है मेढक में ही होता है। ठीक है, इसका आंसर हम देखते हैं कि क्या होगा, 40 है। 34 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका आंसर मेढक ही होगा। अब अगला हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन, कहा जाता है वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जरायुग्म कहते हैं। ठीक है, ये आंसर जो शिशु को नहीं देते हैं, डायरेक्ट अंडा देते हैं, उसे हम अंडपरजक कहते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं और आंसर दे दिया, ये गलत बात है, लेकिन इसका अंडपरजक आंसर होगा 35 नंबर का। अब अगला हमारा कहा जाता है वृक्क द्वारा विषण द्वारा उत्पन्न युग्मन को क्या कहते हैं। जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है विषण के द्वारा, उस युग्मन को हम लोग क्या कह देते हैं, तो समझिएगा उस युग्मन को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु कह देते हैं। ठीक है। अब अगला हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है सामान्य मानव नर में विषण कितने होते हैं। नर में देखा जाए तो 2 जोड़ी होते हैं, कितना, 2 जोड़ी। ठीक है। अब अगला हमारा 2 जोड़ी नहीं, 1 जोड़ा। 1 जोड़ा में 2 आ गया। ठीक है, और 2 जोड़ा में 4 हो गया। जैसे 1 जोड़ा चप्पल हम लोग लेते हैं तो उसमें 2 आता है। ठीक है, और अगर 2 जोड़ा बोला जाए तो 4 हो जाएगा, तो 1 जोड़ा होगा। ठीक है। अब अगला हमारा 38 नंबर का कहा जाता है मानव भ्रूण का रोपना कहाँ होता है, रोपण कहाँ होता है, मानव भ्रूण का रोपण कहाँ होता है, सो पूछा जा रहा है। तो 38 नंबर का होगा गर्भाशय में इसका आंसर। ठीक है। अब हम अगला देते हैं 39 नंबर का। देखिए, कहा जाता है लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, किस में होता है, शायद हाइड्रा में होता है। इसका आंसर हम मिलाते हैं, क्या होगा, देखिए इसका आंसर हाइड्रा ही होगा। ठीक है। अब अगला हमारा अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है। अमीबा जो होता है उसमें किस विधि के द्वारा जनन होता है, तो अमीबा में बहुविखंडन के द्वारा जनन होता है। यानी कि बहुविखंडन का अर्थ क्या होता है, समझिएगा। अमीबा के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए कि ये अमीबा है। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि कोई कुटपाद होता है उसके लिए खाना, तो अमीबा क्या करता है, ऐसे पूरा उसे घेर लेता है। ठीक है, पूरा घेर लेता है और फिर से अपना शरीर बना लेता है और घेर लेता है और इससे भोजन को खा जाता है, जो भी भोजन होता है। फिर क्या करता है कि कुछ समय के बाद अब ये शरीर है इसका पूरा। ठीक है, ये शरीर इसके अंदर है और इस शरीर को थोड़ा सा यहाँ से अलग कर देता है, तो इसका शरीर अलग हो जाता है और ये पूरा अलग हो गया। तो फिर से ये एक शरीर बन गया और ये दूसरे शरीर बन गया, यानी कि ये टूट जाता है, तो बहुविखंडन होता है। यानी कि फिर ये टूट जाता है, ये 2 भागों में टूट के बटा, फिर ये 2 भागों में, तो इस तरह से बहुविखंडन होकर जो सो अमीबा में क्या होता है, प्रजनन की विधि हो जाता है या जनन की विधि होते आगे बढ़ता जाता है। ये अपने मतलब पीढ़ी को ऐसे ही बढ़ाता है। अगला अलैंगिक जनन की विधि 41 नंबर की क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। ठीक है। अब हम देखते हैं 42 नंबर का, कहता है निम्न में से कौन सा पुष्प का नर जनन भाग है। पुष्प का कौन सा नर जनन भाग है, तो इसका आंसर होगा हमारा वर्तिकर। ठीक है। अब अगला देखते हैं 43 नंबर का, मुकुलन द्वारा जनन निम्न में से होता है। मुकुलन के द्वारा जनन जो सो हाइड्रा में होता है। ये क्वेश्चन आपको 4 बार रिपीट हुआ और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस कारण से 4 बार रिपीट हुआ होगा। अब अगला 44 नंबर, कहा जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स मुकुलन द्वारा जनन होता है हाइड्रा में। ठीक है, किस में होता है, हाइड्रा में नहीं, सॉरी हाइड्रा नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा स्टिक और हाइड्रा दोनों होगा। ठीक है। अब 45 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है निम्न में से निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, तो 45 का आंसर होगा हमारा अमीबा। अमीबा हो सकता है या क्या, यहाँ जो सो क्या लिखा है, अमोबा लिखा हुआ है, लेकिन अमीबा ही होगा शायद, हो सकता है। अब इसका है 46 नंबर का, निम्न में से कौन सा एक लिंगीय पादप का उदाहरण है। एक लिंगीय पादप, तो एक लिंगीय पादप इसमें से कौन होगा, हमारा मटर होगा। ठीक है, एक लिंगीय पादप। अब अगला हमारा 47 नंबर, कहा जाता है कि मुर्गी के अंडे मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है, सॉरी मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है। समझिएगा कि मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है, क्योंकि उसमें उस मैन के लिए, यानी कि उसे हीट देती है अंडे को, जिसके कारण से उसका बच्चा उसमें अच्छी तरह से ग्रो बन पाता है। ठीक है, यही कारण से मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है। अब अगला है 48 नंबर का, नर तथा मादा का सल लाइन क्या कहलाता है।
सलई क्या लन क्या कहलाता है? लेगी कहलाता है, आलेगी कहलाता है, जनन कहलाता है। तो 48 नंबर का होगा लेगिंग कहलाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम 49 नंबर का क्वेश्चन। कहा जाता है किस जंतु में निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होता है? शरीर के बाहर होता है, सो पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? मादा के जंतु के। ठीक है, कि ये शरीर के बाहर होता है। अब अगला हमारा 50 नंबर का और लास्ट नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। कहा जाता है हाइड्रा में जनन की विधि मुकुलन के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा होता है। और इस प्रकार इस अध्याय का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, VVAI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारा वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।